सदियों से पहाड़ों से फुसफुसाहट गूंजती रही है। एक जीव की कहानियां, ऊंचे दर्रों का एक जानवर, येती। होस्ट, कल्पना कीजिए आप इन कठोर जगहों पर ट्रैकिंग कर रहे हैं। बर्फीली घाटियों में हवा चल रही है, बर्फ की कड़क आपके जूतों के नीचे सुनाई देती है। आपको ठंड लगती है, और यह सिर्फ ठंड नहीं है, कोई आपको परछाइयों से देख रहा है। एक विशाल बालों वाली आकृति, इंसान या जानवर? यह सवाल आपको सताता है। येती, घृणित हिममानव, मेहतेह जैसा कि स्थानीय लोग इसे कहते हैं, मिथक और किंवदंती का प्राणी। लेकिन क्या यह सिर्फ एक कहानी है, या दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों पर सचमुच में कुछ छिपा है? आइए इस रहस्य को एक साथ एक्सप्लोर करते हैं। शिप्टन तस्वीरें लेते हैं। दुनिया मंत्रमुग्ध है। अखबारों में कहानी जंगल की आग की तरफ फैल गई। येती, जो कभी एक स्थानीय किंवदंती थी, अब एक वैश्विक सनसनी बन गई है। क्या यह पहाड़ों का मायावी प्राणी हो सकता है? होस्ट, दुनिया सांस रोक कर देख रही है। क्या यही वो सबूत हो सकता है जिसका हमें इंतजार था? तस्वीरों ने एक अंतर्राष्ट्रीय उन्माद पैदा कर दिया। अभियान की योजना बनाई जा रही है। हर कोई येती को पकड़ने वाला पहला व्यक्ति बनना चाहता है। शेरपा लोग इन पहाड़ों को किसी से बेहतर जानते हैं। वे हिमालय के रक्षक हैं और उनके पास येती के बारे में अपनी कहानियां हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। कैंप फायर के आसपास फुसफुसाते हुए किस्से। लोकल विलेजर, कुछ लोग कहते हैं कि येती पहाड़ों का रक्षक है, एक शक्तिशाली आत्मा। दूसरों ने एक भयानक प्राणी का वर्णन किया है, बालों से ढका हुआ, अत्यधिक ताकत वाला, एक ऐसा जीव जो एक ही वार में एक आदमी को मार सकता है। क्या ये कहानियां सिर्फ लोक कथाएं हैं, या उनमें कुछ सच्चाई हो सकती है? शेरपा सदियों से येती किंवदंती के साथ रहे हैं। शायद वे जितना बताते हैं उससे कहीं ज्यादा जानते हैं। भाग 4। शिकार शुरू होता है, दुनिया की छत पर परछाइयों का पीछा करते हुए। यह एक ऐसा सफर है जो साहस, धैर्य और अज्ञात के प्रति एक अदम्य जिज्ञासा की मांग करता है। दौड़ शुरू हो गई है। वैज्ञानिक, अन्वेषक, साहसी, ये सभी लोग एक ही लक्ष्य के लिए एकजुट हुए हैं, हिमालय की रहस्यमयी गहराइयों में छिपे रहस्यों को उजागर करना। सभी अज्ञात के आकर्षण से हिमालय की ओर खींचे चले आ रहे हैं। यह आकर्षण उन्हें अपनी सीमाओं को पार करने और अपने डर का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। वे विश्वासघाती इलाकों और जमा देने वाले तापमान का बहादुरी से सामना करते हैं। यहाँ की ठंड इतनी तीव्र है कि हर सांस एक चुनौती बन जाती है। येती के अस्तित्व को साबित करने की उम्मीद से प्रेरित। यह एक ऐसा रहस्य है जिसने सदियों से मानवता की कल्पना को मोहित किया है। लेकिन पहाड़ अपने राज अपने पास रखते हैं। ये रहस्य इतने गहरे हैं कि उन्हें उजागर करना आसान नहीं है। अभियानों को कठोर परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ की चुनौतियां केवल शारीरिक नहीं हैं, बल्कि मानसिक भी हैं। वे ऊंचाई की बीमारी और अप्रत्याशित मौसम से जूझते हैं। सुराग दुर्लभ हैं, हर कदम पर खतरे हैं, लेकिन यह उन्हें रोक नहीं पाता। बर्फ में पैरों के निशान गायब हो जाते हैं। यह एक संकेत है कि येती हमेशा एक कदम आगे है। दृश्य क्षण भंगुर हैं, धुंध और छाया से ढके हुए हैं। यह धुंध और छाया एक रहस्यमयी वातावरण बनाते हैं जो अन्वेषकों को और भी अधिक आकर्षित करता है। ऐसा लगता है येती चकमा देने में माहिर है। यह एक ऐसा खेल है जिसमें हर कदम पर एक नया मोड़ है, हमेशा एक कदम आगे, रहस्य और साजिश का निशान छोड़कर। लेकिन पीछा जारी है। अज्ञात का आकर्षण विरोध करने के लिए बहुत मजबूत है। यह एक अंतहीन खोज है जो हर बार नए सवालों और नई चुनौतियों को जन्म देती है। यह सफर केवल एक खोज नहीं है, बल्कि एक अनुभव है जो जीवन भर याद रहता है। भाग 5। पैरों के निशान और खोपड़ी सबूत या विस्तृत धोखा। इन वर्षों में सबूत के टेंटलाइजिंग टुकड़े सामने आते हैं। ये टुकड़े कभी कभी इतने सम्मोहक होते हैं कि वे हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। और पैरों के निशान, बालों की लटें, ये सबूत हमें येती की वास्तविकता के करीब ले जाने का दावा करते हैं। यहाँ तक कि एक तथाकथित येती खोपड़ी, जिसे एक दूरस्थ मठ में रखा गया है। ये खोपड़ी वर्षों से रहस्य और विवाद का विषय रही है। लेकिन क्या वे असली हैं? क्या ये सबूत वास्तव में येती के अस्तित्व को साबित करते हैं, या किंवदंती को हवा देने के लिए डिजाइन किए गए विस्तृत धोखे? कई बार ये पैरों के निशान और बालों की लटें भालुओं के होते हैं जो पिघलती बर्फ से विकृत हो जाते हैं। वैज्ञानिक सबूतों का विश्लेषण करते हैं,
वे इन सबूतों की जांच करते हैं और अक्सर एक अधिक सामान्य व्याख्या पाते हैं। अक्सर एक अधिक सामान्य व्याख्या होती है। ये बाल याक या बकरियों जैसे झांत जानवरों के होते हैं। भालुओं द्वारा बनाए गए पैरों के निशान पिघलती बर्फ से विकृत। ये निशान और बाल हमें भ्रमित कर सकते हैं। झांत जानवरों के बाल जैसे याक या बकरियां, ये बाल और निशान हमें येती की वास्तविकता पर संदेह करने पर मजबूर करते हैं। पास से निरीक्षण करने पर पता चला कि खोपड़ी नकली है। निराशा हाथ लगती है, लेकिन यह निराशा हमें और अधिक खोज करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन हमारी कल्पना पर येती की पकड़ मजबूत बनी हुई है। हिमालय की बर्फीली चोटियों में येती की कहानियां अब भी जीवित हैं। सबूत का हर नया टुकड़ा, भले ही उसे खारिज कर दिया गया हो, किंवदंती में एक और परत जोड़ता है। हर बार जब कोई नया सबूत सामने आता है तो रहस्य और गहराता जाता है। रहस्य गहराता जाता है। येती की कहानियां और सबूत हमें हमेशा के लिए मोहित करते रहेंगे, चाहे वे असली हों या नकली। भाग 6। भारतीय सेना की रिपोर्ट। एक प्राचीन कहानी पर एक आधुनिक मोड़। येती हिमालय की बर्फीली चोटियों में छिपा हुआ एक रहस्यमय प्राणी सदियों से लोक कथाओं और किंवदंतियों का हिस्सा रहा है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक मिथक है या इसके पीछे कोई सच्चाई छिपी है? जब हमें लगता है कि येती किंवदंती फीकी पड़ सकती है, तो कुछ उल्लेखनीय होता है। येती की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं और हर बार कुछ नया और रोमांचक सामने आता है। 2019 में भारतीय सेना ने एक आश्चर्यजनक दावा किया है। ये दावा न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। वे मकालू बेस कैंप के पास खोजे गए बर्फ में विशाल पैरों के निशान की तस्वीरें जारी करते हैं। ये निशान इतने बड़े और स्पष्ट थे कि उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल था। क्या यही वो सबूत हो सकता है जिसका हमें इंतजार था? ये निशान क्या सच में येती के हो सकते हैं या फिर ये किसी और जानवर के निशान हैं? इंटरनेट पर हलचल मच गई। सोशल मीडिया पर लोग इस खबर को लेकर उत्साहित थे और हर कोई अपनी राय दे रहा था। येती फिर से सुर्खियों में है। ये खबर हर जगह फैल गई और लोग फिर से येती के अस्तित्व पर चर्चा करने लगे। संशयवादी अब भी असंबद्ध हैं। वे मानते हैं कि ये निशान किसी और जानवर के हो सकते हैं और बर्फ के कारण उनका आकार बढ़ गया है। उनका तर्क है कि पैरों के निशान किसी भी जानवर के हो सकते हैं, उनका आकार बर्फ से बढ़ा हुआ है। लेकिन क्या यह तर्क पर्याप्त है? लेकिन संभावना बनी रहती है। येती की कहानियां और दावे हमेशा से ही रहस्यमय रहे हैं और शायद यही उनकी खूबसूरती है। क्या हो सकता है कि भारतीय सेना को कुछ असाधारण मिल गया हो? यह सवाल अब भी बना हुआ है और शायद इसका जवाब हमें कभी न मिले। बहस जारी है। हिमालय की बर्फीली चोटियों में छिपे रहस्यों को समझना आसान नहीं है और शायद यही कारण है कि येती की कहानियां हमें हमेशा आकर्षित करती हैं। ऐसा लगता है येती के पास फिर से उभरने का एक तरीका है जब हमें लगता है कि रहस्य सुलझ गया है। हर बार कुछ नया और रोमांचक सामने आता है। हमें अनुमान लगाते रहना, हमें बांधे रखना। येती की कहानियां और दावे हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करते हैं और शायद यही उनकी असली ताकत है।